एक्सरसाइज 7.2 इंट्रोडक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हम लोग बोलते हैं इसे द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर a is represented as mod ऑफ a। ये जो लाइन दो लगी है इसको मॉड भी बोलते हैं और इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है। इज डिफाइंड एज, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, मॉड ऑफ a, या इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ये इक्वल होता है a के अगर इफ़ a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और ये इक्वल -a के इफ़ a इज़ लेस देन ज़ीरो। अगर वो a के ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो वो हम लोग a यूज़ करते हैं, -a इफ़ a इज़ लेस देन ज़ीरो। फॉर एन एग्जांपल हम लोग बोलते हैं 6 का मॉड जो है, फॉर एन एग्जांपल हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बुक में है 6 का मॉड इक्वल होगा 6 के, देखो पॉजिटिव वैल्यू है तो वो a आ जाएगा, और अगर वो नेगेटिव वैल्यू है लेस देन ज़ीरो है, फॉर एन एग्जांपल हम लोग बोलते हैं -6 है, तो उसको कैसे लिखना है, -a में लिखना है। तो माइनस इंटू वैल्यू क्या है, -6, तो माइनस इंटू -6 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो फिर हम लोग मॉड जो है एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं कि वो a होगा ग्रेटर वैल्यू के लिए और -a होगा लेसर वैल्यू के लिए। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लोग सपोज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी, उसमें सपोज कर लेते हैं कि ए बी दो रियल नंबर हैं, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इन दो ए बी रियल नंबर में हम लोग पहली प्रॉपर्टी बोलते हैं कि मॉड ऑफ ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि अगर मॉड नेगेटिव में भी आए या एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव में भी आए तो आंसर में पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, फिर थर्ड वैल्यू हमें बोलती है कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों और उनका मॉड आ जाए तो वो इक्वल होगा किसके, दोनों के सेपरेट मॉड्स के। सिमिलरली फोर्थ प्रॉपर्टीज़ फॉर डिवीजन वो हमें ये बोलती है कि अगर a ओवर b का मॉड एग्जिस्ट कर रहा हो या एब्सोल्यूट वैल्यू हो तो a की एब्सोल्यूट वैल्यू अलग आ जाएगी, b की एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट आ जाएगी। ठीक हो गया, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और साथ ही इंट्रोडक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू का।